हाथरस के चंदवा क्षेत्र से लौटते समय जिलाधिकारी अतुल वत्स ने मितई स्थित नगला भूस में तिवारी खाद बीज भंडार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकान पर उपलब्ध खाद बीज की एमआरपी एक्सपायरी तिथि तथा किसानों को वितरित किए गए उर्वरकों का रिकॉर्ड रजिस्टर जांचा। निरीक्षण के समय दुकान संचालक मौके पर मौजूद नहीं मिला, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी खाद बीज विक्रेता किसानों का नाम, मोबाइल नंबर, पता तथा बिक्री का पूरा विवरण रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज रखें। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम अतुल वत्स ने बताया कि इस समय धान की रोपाई का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य से खाद बीज दुकानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। अभी आप सभी जानते हैं धान की रोपाई प्रारंभ हो गई है और लगातार ये शिकायतें प्राप्त होती रहती है कि खाद की कमी है या फिर खाद में ओवर प्राइसिंग। तो इन शिकायतों को प्राइमा फेसाई फर्स्ट हैंड इनको देखने के लिए रास्ते में एक खाद का केंद्र पड़ रहा था, खाद विक्रय केंद्र, तो इसको देख औचक निरीक्षण इसका किया गया। अब आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सबसे पहले तो इनको जो प्राइस है 3 फर्टिलाइज़र्स का, वो तीनों का इनको लिखना चाहिए और साथ में स्टॉक भी लिखना चाहिए। जब मैं इस केंद्र पे आया हूँ तो इस केंद्र के लिए जो अधिकृत विक्रेता है वो नहीं पाए गए हैं। तो जब अधिकृत विक्रेता नहीं है तो ऑब्वियसली ई पॉस से काम नहीं हो पाएगा। ऑल्दो बाकी सामान तो बाकी लोग बेच सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे खाद होते हैं जैसे एनपीके हो गया या फिर डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, ये आपका सारा का सारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही विक्रय किया जाता है। मैं कहा एटलीस्ट आपको एक बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरा, मैंने इनका स्टॉक रजिस्टर मांगा था तो स्टॉक रजिस्टर शायद अभी ये नहीं दिखा पाए, और साथ में विक्रय रजिस्टर में मैंने ये चीज़ पाई कि मोबाइल नंबर नोट नहीं कर रहे हैं जिसको विक्रय किया जा रहा है, ताकि हम लोग उसे वार्ता कर सकें कि उन्हें समुचित दाम पे उन्हें खाद विक्रय किया गया या नहीं किया गया। मैंने इनसे प्रश्न किए थे तो उन प्रश्नों का तो जवाब इन्होंने सही दिया है। जो मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित है उसी मूल्य के ऊपर इनके द्वारा विक्रय किया जाना बताया गया। बस क्रॉस वेरीफाई मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे अभी वर्तमान में लोग मौजूद नहीं थे। हम लोग इसी प्रकार अभियान चलाए रखेंगे, औचक निरीक्षण करते रहेंगे। कहीं अगर हमें ओवर प्राइसिंग की शिकायत अगर पाई जाती है तो उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी।